साथियों, 2024 के पहले देश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देश में काफ़ी घमासान जारी है। और साथियों, इस घमासान के बीच जो देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की हालत पतली हो रही है। क्योंकि पहले आप इस खबर को देखिए। जनसभा में कम से कम 200 लोगों 200 भाइयों ने कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अपने घर में वापसी कर लिए, अपने घर के छत के नीचे आ गए। मैं ऐसे तमाम बहुजन समाज पार्टी में जो शामिल हुए हैं, उन तमाम मनीषियों को, उन तमाम कार्यकर्ताओं को, उन तमाम जुझारू साथियों को जो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर आए हैं, मैं हृदय से दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहाँ बहुत सा हमारा युवा बैठा हुआ है और मैं युवा को संबोधित करके कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, मेरा जिले का अध्यक्ष भी युवा है, हमारे साथ में बैठे लोग भी युवा हैं, कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी हाँ साथियों, आपने एक खबर देखी, छत्तीसगढ़ में 200 कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के छोड़कर साथियों बसपा में आ गए हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम बहन जी की नीति व रीति से प्रभावित होकर, उन्हें काम करने के तरीके से प्रभावित होकर बसपा ज्वाइन करी है। क्योंकि हमको आज तक कांग्रेस और बीजेपी में कुछ नहीं मिला, न वो जनता के लिए कुछ करना चाहती। और साथ में आपको एक बात और बता दूं, बसपा लगातार 4 राज्यों में मजबूत हो रही है। क्योंकि आपने देखा, एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन कहीं ना कहीं टूट गया है। जो ये 2 नेता है, आप इन 2 नेताओं को देखिए, ये 2 नेता है कांग्रेस के बड़े दबंग नेता। मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी और उत्तर प्रदेश से साथियों अजय राय जी। इन दोनों की बदजुबानी के कारण इंडिया वाला गठबंधन में तहस नहस हो गया है। और फिर उसके बाद साथियों अखिलेश यादव ने भी खुलकर बोल दिया है कि हम भी गठबंधन नहीं करेंगे। आप ऐसे चिरकुट नेताओं से हमारे बारे में कुछ से कुछ कहलवाओगे, हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। जब आपके लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, कांग्रेस पे साफ साथ निशाना साधा है अखिलेश यादव जी ने भी। और आप जानते हैं कि एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी बसपा, उन्होंने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। क्योंकि साथियों बसपा तो पहले से ही जानती है बीजेपी और कांग्रेस को, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस साथियों दोनों एक ही पार्टी है। जब देश के किसी भी राज्य में बहुजनों की सरकारें साथियों मजबूत होने की बात हुई है, तब साथियों बीजेपी और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन भी किया है। अब देखिए, आप पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन साथियों वहां पर कांग्रेस कमजोर रही है। और कांग्रेस के नेता लगातार छोड़कर बीजेपी में जाते हैं। जहां पर बीजेपी मजबूत होती है, वहां पर कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में जाते हैं। अब साथियों आप भी देख सकते हैं, कर्नाटक में सरकार बनी कांग्रेस की, और कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, बीजेपी के तमाम नेता, चाहे छोटे नेता हो बड़े नेता हो, खासकर श्रवण समाज के नेता, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस जीत रही थी। आपने गोवा में देखा, गोवा में भी यही हाल होता है। अगर बीजेपी मजबूत है तो वो लोग बीजेपी को जिताते हैं, अगर कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। और ऐसा ही साथ मध्य प्रदेश में 20 साल से हो रहा है। 20 साल के अंदर मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी जीत रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं जो, वो लगातार बीजेपी का समर्थन करते हैं। क्योंकि इन दोनों का आपस में वैचारिक गठबंधन है और ये गठबंधन इनको साथ जिता कर रखता है। लेकिन जब भी साथ में बहुजनों की पार्टी मजबूत होने का काम करती है, ये लोग गठबंधन भी कर लेते हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखे साथियों क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में क्या किया, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को मात्र 2 टिकट दिए। अब मुस्लिम नाराज हो गया, पिछड़े समाज को टिकट बहुत कम दिए, पिछड़ा समाज नाराज हो गया। और साथियों एक तरफ पिछड़े समाज ने जो ओबीसी महासभा का ऐलान कर रखा है, उन्होंने साफ खुला ऐलान कर दिया है कि इस प्रदेश का कोई भी SC ST OBC का नागरिक किसी भी सवर्ण प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। चाहे सवर्ण प्रत्याशी कोई सी भी बिरादरी का हो, चाहे सवर्ण प्रत्याशी कोई सी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या XYZ कोई सी पार्टी का हो। क्योंकि ये लोग आपकी आवाज़ को उठाना नहीं चाहते हैं, ये लोग आपके अधिकारों के विरोध में काम करते हैं। तो आप इनको वोट मत दीजिएगा। यानी कुल मिला के ओबीसी महासभा ने साफ ऐलान कर दिया है कि हमारा तन मन धन से सारा का सारा वोट SC ST OBC की पार्टियों को जाएगा और खासकर बसपा को जाएगा। महेंद्र लोधी जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं। और जो इंडिया वाला गठबंधन साथियों कांग्रेस चलाना नहीं चाह रही है, साथियों उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक मकसद है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की जो मिली भगत है,
वो जनता को नजर नहीं आती है। अगर देश का बहुजन यही चाहता रहेगा कि एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी हार रही है तो कांग्रेस को जिता दीजिए, कांग्रेस हार रही है तो बीजेपी को जिता दीजिए, तो साथियों बहुजनों का कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक केंद्र में कोई तीसरी पार्टी बहुजनों की नहीं आएगी तब तक साथियों इनको इनके अधिकार मिलने वाले नहीं है। ये आप लिख कर रख लीजिए। अब होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा क्या, यानी कि 2024 का जो रास्ता होगा वो किसके हाथ में जाएगा, मैं आपको साफ आपके सामने दर्शाने जा रहा हूं। साथियों अगर इन 4-5 राज्यों में से 4 राज्य साथियों कांग्रेस जीत जाती है, बदकिस्मती अगर वो जीत गई 4 राज्य, तो साथियों 2024 में इंडिया वाला गठबंधन आप भूल जाइए, बिल्कुल नहीं होगा साथियों। फिर राहुल गांधी साथियों भूल जाएंगे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं, और साथियों फिर 2024 में केंद्र में साथियों बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अगर साथियों इन 4-5 राज्यों में बीजेपी सरकार बना लेती है, जी हाँ साथियों, तो साथियों उसके बाद 2024 के लिए गठबंधन के कहीं ना कहीं चांस है। तब जाकर 2024 में देश में कोई बहुजन प्रधानमंत्री हो सकता है, क्योंकि फिर सब पूरे दलों को जोड़ना पड़ेगा और उनको शेयरिंग भी देनी पड़ेगी, हिस्सा भी देना पड़ेगा। और साथियों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 से पहले विधानसभा का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की जनता है, उनको दोस्तों इकट्ठा होकर वहाँ के SC ST OBC के दलों को वोट देना चाहिए, चाहे फिर वो बसपा हो, चाहे फिर वो JJP हो, चाहे फिर वो हनुमान भाई निवाल की पार्टी हो। और साथियों आपने देखा तेलंगाना के अंदर RS परवीन जी अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हैं। एक तरफ साथियों कांग्रेस और बीजेपी की नाक में दम KCR ने भी कर रखा है। पिछली बार 2018 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना के अंदर KCR जी को 88 सीटें मिली थी साथियों, 88 सीटें, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन साथियों इस बार उन सीटों को RS परवीन जी ने अपने दम पर, वो युवा तेज तर्रार नेता है बसपा के, अपने दम पर साथियों उनको प्लान कर दिया, उनको काट दिया है। अब RS परवीन जी ने वहां पर एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया है। सुनने में तो ये आ रहा है कि साथियों RS परवीन जी पिछले 3 साल से घर ही नहीं गए, बसपा के लिए तन मन धन से अपनी नौकरी को छोड़कर मैदान में उतर पड़े हैं, समाज को हक दिलाने के लिए मैदान में डट गए हैं। और साथ में वहां पर राहुल गांधी जी ने भी, जो वहां के बड़े नेता हैं मुस्लिमों के ओवैसी जी, उन पर हमला बोला है कि ओवैसी जी तो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन साथियों बीजेपी की बी टीम साबित कौन हो रहा है? जब साथियों ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है तो आप तो अलग पार्टी है ना कांग्रेस, आपने मध्य प्रदेश में मात्र 2 टिकट क्यों दिए मुस्लिमों को, जबकि वहां पर मुस्लिमों के साथियों 7% आबादी है मध्य प्रदेश में। उनके साथियों कम से कम ऐसा कोई 20 टिकट बैठते हैं, उनको 20 टिकट दिए जाने चाहिए थे। और साथियों मध्य प्रदेश में साथियों इतना बुरा हाल कांग्रेस का वर्तमान में है कि वहां पर साथियों पिछड़ा समाज भी काफी नाराज है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सवर्ण समाज के प्रत्याशियों को वोट देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि साथियों मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा टिकट सवर्ण प्रत्याशियों को दिए और वहां पर साथियों विद्रोह हो रहा है। और साथियों मध्य प्रदेश में बसपा ने, आपको पता है, गठबंधन कर रखा है GGP पार्टी से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। कहीं ना कहीं साथियों उसका काफी अच्छा खासा प्रभाव रहने वाला है। और राजस्थान में भी बसपा बड़े दम से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बसपा तो पहले से ही इंडिया वाले गठबंधन से बाहर खड़ी रही। बहन जी को पता था, बहन जी इनकी जड़ों को अच्छी तरह जानती है कि इनकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ तक रुकी हुई हैं, ये क्या कुछ करने वाले हैं। और जो एक गठबंधन बना था इंडिया नाम का, जिसकी शुरुआत की थी नीतीश कुमार जी ने, जिसका श्रेय उसको मिलना चाहिए था, अब राहुल गांधी जी इसको चकनाचूर करने पे लगे हुए हैं कि अगर हमने गठबंधन कर लिया खुदा न खास्ता 2024 के लिए, तो केंद्र से भाजपा चली जाएगी और हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी, सत्ता चली जाएगी किसी बहुजनों के पास, सरकार बन जाएगी गठबंधन की। और साथ जो सरकारें गठबंधन की होती है वो जनता के हित में काम करती है, बहुजनों के हित में काम करेगी। तो सरकार साथ पूर्ण बहुमत की होती है, वो अपनी मनमानी कैसे भी कर ले, जैसे बीजेपी आज कर रही है, पहले कांग्रेस करती हुई आई है। तो साथियों कांग्रेस ये नहीं चाहती कि देश में सरकार गठबंधन की बने, न बीजेपी चाहती गठबंधन की सरकार, ये चाहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बने और अपनी मनमानी करे। और साथियों इसी चीज को देखते हुए राहुल गांधी जी ने इंडिया वाले गठबंधन से किनारा कर लिया। तो काम नीतीश कुमार जी ने किया था, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों को जोड़ा, मीटिंगें कराई, सबको इकट्ठा किया, उस सब पे इन्होंने पानी फेर दिया।
जो कांग्रेस के दो बड़े नेता रहे हैं, अजय राय और कमलनाथ जी। क्योंकि साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर जो दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के नेता, वो पूर्ण रूप से बहुजनों के विरोधी हैं, पूर्ण रूप से SC ST OBC के विरोधी हैं। क्योंकि ये बात महेंद्र लोधी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि जो लोग OBC महासभा से जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, नेता आते हैं, उनमें से एक को भी टिकट नहीं दिया गया। यानी कांग्रेस पर साफ साफ आरोप लगाया गया कि ये लोग OBC महासभा को निष्क्रिय करने का काम कर रहे हैं और समाज को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए OBC महासभा ने भी किनारा कर लिया कांग्रेस और बीजेपी से। और साथियों, आदिवासी समाज तो पहले ही अपना अलग हो गया और SC समाज के लिए साथ वहाँ पर बसपा चली गई। और मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया, वो उसको वोट क्यों देगा? जबकि कांग्रेस चाहती है कि मुझको मुस्लिम भर भर के वोट दे, लेकिन टिकट नहीं देना चाहती। लेकिन मुस्लिमों को भी साथ में सोचना पड़ेगा। जो मुस्लिम ये सोचते हैं कि केंद्र में बीजेपी है तो हमारे लिए कांग्रेस ही ठीक है, कांग्रेस भी ठीक नहीं है। मुस्लिमों को आज तक दिया ही क्या है? मुस्लिमों के लिए अखिलेश ने किया, मायावती ने किया, नीतीश कुमार ने किया, इन लोगों ने किया क्या है साथियों? मुस्लिमों को सोचना पड़ेगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।